भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और समस्त शिव परिवार और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उनकी कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु के लिए सुहागनें करवा चौथ व्रत में निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। उन भाई बहनों में बड़ा प्रेम था। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। समय आने पर साहूकार की बेटी का विवाह हो गया। एक बार कार्तिक मास में वह अपने मायके में आई हुई थी। तब करवा चौथ के दिन भाभीियों व माँ सहित उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या के समय जब भाई खाना खाने लगे तब बहन से कहा कि आ बहन खाना खा ले। तब बहन ने कहा कि मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर ही अर्घ्य दूंगी, तभी मैं खाना खाऊंगी। भाइयों से बहन का भूखा रहना देखा नहीं गया। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चांद दिखाकर अपनी बहन से कहने लगे कि चांद तो निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दें। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह में रखने ही वाली थी कि उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब बेटी को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब मायके से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। उसने उसके भी पांव छुए तो उसने कहा कि सुहागन रहो, पुत्रवती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता जी, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएंगी, वह मेरे से भी बड़ी हैं, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो चरण पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवेले, दिन में चांद उगाने वाली, करवेले, व्रत खंडन करने वाली, करवेले, भूखी, करवेले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर माँ के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता जी बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है,
तब उसने कहा कि जल्दी से माता जी का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, फिर प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह करवा चौथ माता हम सबको सुहागिन रखे। यही श्री करवा चौथ व्रत के उपवास की सनातन महिमा है। श्री करवा चौथ माता की कृपा से ही सुहाग की रक्षा होती है। बोलो करवा चौथ माता की जय। आप सभी को राधे राधे।